जय जिनेन्द्र। मैं गौरव शास्त्री, इंदौर, केवल ज्ञान टीवी द्वारा आयोजित तत्वोपदेश शिविर के तृतीय दिन के अंतिम सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने भरपूर तत्व का लाभ लिया, उसके लिए आप कोटिसा बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम अपने विशिष्ट अतिथि कपिल जैन, जो कि इंदौर निवासी हैं, जो बाईजेपी यंग जैन प्रोफेशनल की कक्षा में नियमित आते हैं, स्वाध्यायी हैं और हमारी क्लास के विद्यार्थी हैं, मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। जय जिनेन्द्र। केवल ज्ञान टीवी की तरफ से जो ये शिविर ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए मैं गौरव जी, सौरभ जी और उनकी बाईजी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रयास है, जिसके माध्यम से युवा वर्ग को धर्म सीखने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है और वे इसमें आनंद पूर्वक सीख भी सकते हैं और उसमें उनकी रुचि भी बढ़ेगी। गत कई वर्षों से वाईजीपी टीम, गौरव जी, सौरभ जी, जो जैन धर्म समझाने का इंदौर में और देश विदेश कई जगह प्रयास कर रहे हैं, वह काफ़ी सराहनीय है और प्रभावशाली भी है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे उससे काफ़ी मदद मिली है और जैन सिद्धांतों को काफ़ी सरलता से सीखने का और उसे आचरण में लाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि वो इसी तरीके के कार्यक्रम आगे भी आयोजित कर सकें। धन्यवाद। जय जी। धन्यवाद कपिल जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब इसी श्रृंखला में मैं एक और युवा चेहरा बेंगलोर से रजत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि बाईजेपी टीम के सदस्य भी हैं, नियमित स्वाध्याय भी हैं और समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। रजत जी आइए और अपने भाव व्यक्त करें। रजत जी। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रजत जैन है। मैंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करी है और उसके पश्चात काफ़ी साल यूएसए में बिताए। इनफैक्ट यूएसए में ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मेरा पहली बार जैन तत्व से परिचय हुआ और मेरी रुचि जागी। मेरा इंडिया वापस आने का हमेशा से ही भाव था, लेकिन जब मेरी जैन तत्व में रुचि जागी, उससे मेरे इस भाव को और दृढ़ता हुई। आज मैं बैंगलोर में रहता हूँ, लेकिन बैंगलोर में भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, दूरियां इतनी ज़्यादा है कि नियमित रूप से मंदिर जाना और विद्वानों से मिलना आसान काम नहीं है। आज मुझे अपने जैन समाज पर बहुत गर्व है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को हृदय से अपनाया है और इसके थ्रू जैन तत्व का हजारों लाखों लोगों में प्रचार किया है, दूर दूर तक पहुंचाया है। मैं भी आज अपना स्वाध्याय टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करता हूँ, ऑनलाइन ही करता हूँ। आज टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे ओरिजिनल मूल ग्रंथ, विद्वानों द्वारा लिखी हुई हजारों किताबें, विद्वानों के द्वारा ही अनेक ग्रंथों पर हजारों लाखों घंटों के प्रवचन सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मैं समयसार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे परमागमों का स्वाध्याय करता हूँ और वो इसीलिए पॉसिबल है कि इनके प्रवचन YouTube पर सीक्वेंस वाइज अपलोडेड है। मैं जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार अपने ही पेज पर स्वाध्याय कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस प्रवचन को वापस से सुन सकता हूँ, वरना मैं पंडितों से व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के द्वारा भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। आज कोविड-19 की विषम परिस्थिति में भी केवल ज्ञान टीवी, सौरभ जी और गौरव जी ने जिस ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऑनलाइन शिविर के निमित्त से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, बहुत सारे नए लोग भी जैन तत्व से जुड़ेंगे और हमारे धर्म का प्रचार बढ़ेगा। इसी आशा के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद रजत जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब इसी श्रृंखला में मैं जिस शिविर को आपने बहुत शांतिपूर्वक देखा और सफलतापूर्वक जिसका संचालन हुआ, उसमें मैं और सौरभ जी तो साथ में थे ही, पर पीछे हमारी जो बाईजेपी की इस शिविर की संचालन में टीम थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उनके कार्य के बिना, उनके काम के बिना इस शिविर को इस प्रकार से सफल करना संभव नहीं था। अतः मैं उन टीम मेंबर्स के यहाँ नाम लेना चाहता हूँ। अखिलेश जी, अतिशा जी, अखिल जी, चारू जी, दीपेश जी, धर्मेश जी, भावेश जी, स्वाति जी अजमेरा, चेतन जी एवं समस्त वाईजेपी परिवार, इन सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण से यह शिविर सफल हुआ।
एवं ये बीजेपी टीम कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती है। आइए बीजेपी टीम अपने विचार व्यक्त करे। जो है दिखता मैं नहीं, मुझसे पृथक मेरा नहीं। मैं हूँ जो था वह आज है और जो रहेगा सदा है। दिल श्वास रुक जाया करे, मैं हर समय ज्ञाता तो हूँ। मानू तो होगा मोक्ष इस क्षण, नहीं तक बंदी तो हूँ। है कौन वो प्राणी जिसे है मुक्ति की आशा नहीं है। यदि मुक्ति नहीं तो मुझसे अजीवित जड़ सही। हर कार्य तब निष्क्रिय लगे जब फल नहीं सुखरूप हो। हर कार्य तब निष्क्रिय लगे जब फल नहीं सुखरूप हो। है जीव का जीवन ही सुख, कैसे न सुख अनुरूप। है जीव का जीवन ही सुख, कैसे न सुख अनुरूप। दुख का कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ बरतने वाला राग ही दुख का कारण है। ऐसा योग्य मनुष्य भव मिला और सत्संग के साधन मिले, फिर भी यह जीव विचार न करे तो क्या वह पशु की देह में विचार करेगा? कहाँ करेगा? बुद्धिपूर्वक तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपस्या आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। जो हो रहा है उसे होने योग्य ही चाहिए, क्योंकि जो होता है वह होने योग्य ही होता है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, सदा अरूपी हूँ। किंचित मात्र भी अन्य पर पदार्थ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्य भूलते ही अधिकार भी स्वतः समाप्त हो जाता है। जहाँ भोग मात्र ही जीवन का लक्ष्य हो, वह जीवन भ्रष्ट जीवन है। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार का विचार करने पर ही समता आती है। शिविर के सफल संचालन के लिए बीजेपी की टीम का एक बार पुनः धन्यवाद। अब हम व्याख्यान की श्रृंखला में आते हैं। आज का प्रथम व्याख्यान नागपुर निवासी पंडित विपिन जी शास्त्री का है। वैसे तो आप इनसे परिचित होंगे ही, परंतु आप बहुत ही सरल वाणी के द्वारा सभी को जो तत्वज्ञान देते हैं वह हमारे हृदय में उतर जाता है। विपिन जी लगभग 15 वर्षों से देश एवं विदेश में तत्व प्रचार का कार्य निरंतर कर रहे हैं। आज आपका विषय है कर्म सिद्धांत से निर्भयता। इस विषय पर विपिन जी अपना उद्बोधन देंगे। मैं विपिन जी से निवेदन करता हूं कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। विपिन जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सब साहूणम्। हम और आप सब उन महाभाग्यशाली लोगों में से हैं
जो विषम से विषम परिस्थितियों का सदुपयोग करना जानते हैं। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, इसका बेहतर एग्जाम्पल इस शिविर से और कुछ नहीं हो सकता है कि हम इस शिविर के माध्यम से तत्व ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल प्रयास कर रहे हैं बल्कि उसको अपने जीवन में जीने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज की अपनी चर्चा चलेगी कर्म सिद्धांत से निर्भयता। मैं इस बात पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि हमारे जीवन में यदि हम किसी भी प्रकार की आकुलता देखते हैं, बेचैनी देखते हैं, तो उसको यदि कम शब्दों में परिभाषित किया जाए तो सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि ये जी भयभीत है। जो भी आकुलित होगा वो भयभीत होगा गारंटी से। माने आप कोई भी विकार में संलग्न होंगे, उस विकार के बैकग्राउंड में एक भय काम करता है, एक डर काम करता है, और उस डर की वजह से ही आप चीखते चिल्लाते हैं, रोते गाते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं। माने मैं कह सकता हूं कि जितने भी विकार इमोशंस हम देखते हैं वो एक डर के कारण से हैं, और यदि हम डर को जीत लें तो शायद फिर हमें कुछ विकार करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इस विश्व में सबसे उत्कृष्ट अभय दान के प्रतीक यदि कोई हैं तो वो तीर्थंकर महावीर हैं। उनका जीवन चरित्र, उनके सिद्धांत, यूं तो उन्होंने जितने भी सिद्धांत बतलाए वे सभी सिद्धांत हमें निर्भय करते हैं, हमें स्वतंत्र करते हैं, हमें आजाद करते हैं। और उनमें से भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो कर्म सिद्धांत का है। कारण ये है कि इस विश्व में जीवन, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ, ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं लगभग विश्व के चप्पे चप्पे पर घटित हो रही हैं। कोई अपेक्षित होती हैं, कोई अनपेक्षित होती हैं। जैसे 90-100 साल का कोई व्यक्ति है और उसका मरण हो जाना, ठीक है, बोले अब इतना मरते ही है। लेकिन कभी कभी वो 50 साल की उम्र में चला जाए, 40 साल की उम्र में चला जाए, 30 साल की उम्र में चला जाए, तो फिर वो हमें अनहोनी लगती हैं और हमारे अंदर एक भय पैदा करती हैं, कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति सहज अपनी आयु से मर जाता है, उतनी भय भी नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंट से मर जाता है, अथवा उसके व्यापार में घाटा लग जाता है, उस कारण से उसको टेंशन हो जाती है और वो जहर खा लेता है या दूसरे रास्ते अपना लेता है। तो इस तरह से आप देखेंगे बारीकी से निरीक्षण करके कि हर व्यक्ति भयभीत है। वो भय ऐसा है, गरीबी अमीरी का भेद नहीं करता है, वो सबको है। गरीब इसलिए भयभीत है कि उसको खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। अमीर इसलिए भयभीत है कि उसने ये जमा कर रखा है कहीं ये निकल नहीं जाए हाथ से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर प्राणी भयभीत है। अच्छा, इनमें से कुछ तो वास्तविक भय है, वास्तविक में प्रत्यक्ष में दिख रहा है, इस कारण से भय है, और कुछ कल्पना से भय है कि आज तो ठीक है, कल यदि ऐसा नहीं हुआ तो, और यदि ऐसा हो गया तो। जैसे मैंने जो धन इकट्ठा करके बैंक में रखा है वो बैंक उठ गई तो, मैंने व्यापार में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो व्यापार खत्म हो गया तो, जो दुकान मेरी है वो दुकान में आग लग गई तो, जिस परिवार में मैं रहता हूं वो परिवार बिखर गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा हार्ट अटैक हो गया तो, मुझे बीमारी हो गई तो, कल इसने मेरा कहना नहीं माना तो ऐसे तो कर तो माने काल्पनिक जगत में जाकर के वो भयभीत होता है, जिसको समझो अपन यही लोग भय कहते हैं। और कुछ लोग और 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, अब मेरे मरने के बाद क्या होगा, परलोक में मेरा क्या होगा, यदि मैं नरक चला गया तो, यदि मैं त्रिंज गति में चला गया तो इसलिए से परलोक भय भी इस जीव को रहता है। एक अनरक्षा भय रहता है, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूं पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे परिवार में, मुझे अकेले ही सब भुगतना पड़ता है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। अनरक्षा भय होता है। अकस्मात भय होता है, अचानक से कोई तकलीफ नहीं आ जाए, बिल्डिंग नहीं गिर जाए, भूकंप नहीं आ जाए, बाढ़ नहीं आ जाए, अथवा ये बीमारी जैसे कोरोना आ गई ऐसी महामारी नहीं, अकस्मात कुछ बीमारियां नहीं हो जाए, तकलीफ नहीं हो जाए, प्रतिकूलताएं ना आ जाए। अथवा अगुप्ती भय होता है कि मैंने जो बात छिपा के रखी है, मैंने जो धन छिपा के रखा है वो किसी को पता नहीं चल जाए, उस बात से भयभीत रहते हैं। मरण भय से कि मैं मर नहीं जाऊं, और उसके लिए कितनी सावधानी रखते हैं। बोलो आजकल तो अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? और रिश्तेदार भी हो ना तो भी नहीं मिल रहा है। मर भी गया हो तो मुर्दे को जलाने में भी डर लग रहा है। क्यों?
क्योंकि मरण भय, मैं नहीं मर जाऊं, मैं नहीं मर जाऊं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अनरक्षा भय, अक्षमाद भय, अगुप्ती भय, नाना प्रकार के भयों से भयाक्रांत जीवन हम जी रहे हैं। और जो व्यक्ति भयभीत होगा वह निराकुल नहीं रह सकता है, आनंद नहीं लूट सकता है। और जिन मार्ग को प्राप्त करके भी, जिन शासन को प्राप्त करके भी यदि हम भयभीत रहते हैं तो इससे ज्यादा धोखा और कुछ नहीं हो सकता है हमारे साथ। बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी, पानी बिच मीन प्यासी। हमें भयभीत रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम एक उस सिस्टम से परिचित हैं, हम उस व्यवस्था के जानकार हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे विश्व में जीवन, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ हो रहा है। हमारी मुसीबत यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये सुख दुख, जीवन, मरण, हानि, लाभ किसी व्यक्ति का किया हुआ हो रहा है, किसी वस्तु का किया हुआ हो रहा है, तो हम उस व्यक्ति या उस वस्तु को प्रतिकूल मान के बैठ गए हैं और उस व्यक्ति और उस वस्तु के प्रति आक्रोशित होते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं। हम उसे समझो कोसते रहते हैं, यदि ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मेरे जीवन में नहीं हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जबकि हकीकत यह है कि वो व्यक्ति, वो वस्तु सुख दुख में हेतु नहीं है, जीवन मरण में हेतु नहीं है, हानि लाभ में हेतु नहीं है। यदि मैं इस अवसर पर समय सार के 168 नंबर के कलश को स्मरण करूं तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होती, ऐसा लगेगा मानो ये बिल्कुल अति आवश्यक है इस समय पर वो श्लोक जिसमें ये लिखा गया है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तदयत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। क्या अर्थ है इसका? कि इस विश्व में जीवन, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ सब कुछ अपने स्वयं के किए हुए कर्मों से ही होता है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी करता है, दुखी करता है, हानि पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, जीवन देता है, मरण देता है, यह निरी मूर्खता है। इस श्लोक में अज्ञानता वर्ड का यूज किया है कि यह अज्ञान है। क्या अज्ञान है? परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। कोई किसी को जीवन, मरण या सुख दुख कर सकता है, ये अज्ञान है। अब इस अज्ञान से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें निर्भय नहीं कर सकती है। तीर्थंकर महावीर की मुद्रा जब हम याद करते हैं और मैं उनके चेहरे पे एक चीज अच्छे से देख सकता हूं तो वो यही है कि निर्भयता। आप सोचो, याद करो, जिस दिन वो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके घर से बाहर निकले होंगे, उन्होंने बताइए किस किस को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डराया, किसी को ऐसा बुला के कहा इधर आ तेरे ऊपर काल चक्र है, इधर आ तेरे को वास्तु दोष है, इधर आ तुम्हें फलानी, कुछ नहीं। एक व्यक्ति को भी उन्होंने नहीं डराया। एक व्यक्ति माने उनसे चींटी भी नहीं डरती है। वो किससे डरते हैं? कि वो भी किसी ने से नहीं डरते हैं। तो डरने डराने का मार्ग ही नहीं है जैन दर्शन में। क्यों नहीं है डरने डराने का मार्ग? क्योंकि जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है, कर्म व्यवस्था को स्वीकार करता है, न केवल मुंह जवानी कर्म व्यवस्था को स्वीकार करता है बल्कि उसकी बारीकी व्यवस्था है, उसकी कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये कितना अच्छा सिद्धांत है। सिद्धांत माने कितनी अच्छी व्यवस्था है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां कर्म सिद्धांत है। कोई माने या नहीं माने, इस व्यवस्था से बाहर नहीं है वो। आप कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था का संचालक होता है तो भ्रष्टाचार के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं कोई वस्तु व्यवस्था उसमें संचालक हो तो आप नहीं कर सकते। जैसे लोक का दृष्टांत, आप किसी गाड़ी को लेके आप जा रहे हैं चौराहे पर और वहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपने सिग्नल तोड़ दिया या सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो वो व्यक्ति आपको रोकेगा। आप क्या करेंगे? हो सकता है आप उसके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएं, हो सकता है आप उसे लोभ लालच दिखाएं, रुपया पैसे देने का प्रयास करें, हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों से अवगत कराने से उससे एक्सक्यूज के तौर पर यूज करें। और उसी जगह व्यक्ति नहीं खड़ा होता और वहां कैमरा लगा होता और फिर वो कैमरा, आप जैसे ही सिग्नल तोड़ते और कैमरा फोटो खींच लेता, अब आप क्या करेंगे बताइए? कैमरे के सामने हाथ जोड़ेंगे, प्लीज डिलीट कर दीजिए? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मन में सोच लेंगे अब तो इतना भुगतान मुझे करना ही है। आप समझ ना इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये कैमरा जो है
वो इस बात का सूचक है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल निर्भय रहो। यहाँ किसी को पैसे लिए जाएंगे, किसी से छोड़े जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो जो गलती करेगा उसके नाम पर चालान जाएगा और उसको पैसा भरना पड़ेगा। वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। समझना, इस बात को मैं बहुत गहराई से कहना चाह रहा हूँ। जैन दर्शन भी ये कहना चाह रहा है कि मेरे सुख दुख का दाता, मेरे हानि लाभ का दाता, मेरे जीवन मरण का दाता, कोई ऊपर ऐसी कोई सत्ता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे दंड देगा या जो मुझे समझो पुरस्कार देगा। ये समझ लीजिए, दंड की व्यवस्था और पुरस्कार की व्यवस्था कर्मों के आश्रय से है। और कर्म व्यवस्था कोई व्यक्ति नहीं है, वो एकदम कैमरे जैसा ही है, बिल्कुल ऐसा समझ लो। अब वहां गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस व्यवस्था को जानने से निर्भयता कैसे आती है? इस व्यवस्था को जानने से निर्भयता ऐसे आती है कि अब चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भूतकाल में मैंने जिस जिस जाति का कर्म बंधन किया है, वर्तमान में वो उदय में आएगा, उसको मैं नहीं रोक सकता हूं। मैं क्या, इस विश्व की कोई ताकत उस आते हुए कर्म के उदय को नहीं रोक सकती है, सिवाय अपने परिणामों के भी संक्रमण जो थोड़ा बहुत होता है उसके अलावा। कोई दूसरा व्यक्ति तो मेरे आते हुए कर्मों को रोक ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे पाप का उदय आने वाला था, ठीक है, और मेरे धर्मगुरु मेरे पे बहुत मेहरबान थे तो उन्हें कहा बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पाप के उदय को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं है। मूलाचार जैसे ग्रंथ में बहुत साफ अक्षरों में लिखा है, एको करे कम्मम एको हिंडदी हद्दी है संसारे। यह व्यक्ति एक ही कर्म करता है और एक ही उसका फल भोगता है, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। ये व्यवस्था तो आप सब परिचित है ना। अमित गति आचार्य कहते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल अन्न दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। इस व्यवस्था से आप परिचित हैं। बस मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं कि ये व्यवस्था विश्व की बेहतर व्यवस्था है। अब मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां तक कि भगवान भी इस काम को नहीं करते हैं कि मैं दिन भर में पाप कमा के जाऊं और भगवान के सामने बैठे हूं, भगवान मैंने जो पाप कमाया है वो खत्म कर दो। अरे क्यों कर दो, ये कर्म व्यवस्था है। भगवान क्या करेंगे? देखो हम और आप तो गृहस्थ हैं, मैं आपको इतने वज्र प्रमाण देना चाहता हूं तो आपकी थोड़ी आंखें खुल जाएं। आप जरा विचार कीजिए मुनिराजों को, इनके ऊपर उपसर्ग हुआ क्या नहीं हुआ? कि हाँ हुआ। ये अपने से अधिक धर्मात्मा है क्या नहीं है? कि हाँ है। हर स्तर से ये महाव्रती हैं भाई साहब, हमारे तो अणुव्रतों का ठिकाना नहीं है, ये महाव्रती है। और महाव्रती होने के बावजूद भी बोलो उनके पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? या महाव्रती होने के बावजूद भी पाप का उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 5 पांडव को पाप का उदय आया कि नहीं आया? गजकुमार मुनराज को पाप का उदय आया कि नहीं आया? पुत्र चिलाती को पाप का उदय आया कि नहीं आया? यशोधर मुनराज को पाप का उदय आया कि नहीं आया? सनत कुमार चक्रवर्ती को पाप का उदय आया कि नहीं आया? मैं एक लंबी लिस्ट लिए बैठा हूं यहाँ, वो मुनि पद में है, पूरे विश्व के प्रति मैत्री भावना रखते हैं, उसके बावजूद भी उनको पाप का उदय आता है। बोलो फिर लोग कहते हैं क्या फायदा हुआ महाराज बनने से? बोलो महाराज बन के भी पाप का उदय आ गया। सुनो, पाप के उदय को टालने को महाराज नहीं बने थे। नया पाप नहीं बंधे इसलिए इस मार्ग में लगे थे। नवीन कर्म बंधन से बच सकते हो आप साधना करके, लेकिन पूर्व का जो एग्रीमेंट है वो तो भुगतान करना पड़ेगा ना। बोलो कोई देवी देवता बचाने नहीं आया, मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और कोई देवी देवता सहायता करने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जिस मुनराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है उन्होंने इसी जाति का पाप का उदय बांध रखा है, पाप का बंध बांध रखा है। और कुछ ने ऐसा पुण्य का बंध बांध रखा है कि बीच में कोई देवी देवता आके सहायता भी कर सकते हैं। सुनो, कोई सहायता करेगा या नहीं करेगा किस पे निर्भर है? जो सहायता करेगा उस पे नहीं, जिसकी सहायता होनी है उसके पुण्य के और पाप के उदय पर निर्भर है। नहीं समझ में आया? इतना सरल विषय है भाई साहब, ये समझ लो तो जिंदगी निहाल हो जाएगी। इस व्यवस्था को समझो। हम मुफ्त में इसलिए घबराते हैं क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। क्या कमजोर है? मैं घर के बाहर खड़ा था, एक बच्चा खड़ा था, दूसरा बच्चा आया, एक चांटा देके भागा। जैसे वो एक चांटा देके भागा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आई कि भाई इसको क्यों मार के भागा। उसने मुझे बताया पंडित जी कल इसने मुझे 2 मारे थे,
तो मैंने जो पकड़ रखा था ना उसको मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। क्यों ढीली पड़ गई? मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इसने कोई गलती की है। क्यों? क्योंकि इसने तो 2 मारे थे ना, तो अभी तो इसने एक ही मारा है। आप समझ रहे हैं इस व्यवस्था को? जैसे ही आपको ये हेतु पता चल गया, चूंकि इसने पहले अपराध किया था, उस अपराध के फल में ये प्रतिक्रिया हुई है, तो अब आपके मन से सारी चीजें गिलानी खत्म हो जाती हैं। एक व्यक्ति को 4-5 लोग मिलकर मार रहे थे और मैंने देखा ये क्या हो रहा है, एक व्यक्ति और 5 लोग मार रहे हैं। मैं उसमें घुसा बचाने के लिए, अलग करो इसको। तो वो जैसे ही उसको बोला कि मैंने अलग करो, तो मेरे सामने से जवाब आया, इसने चोरी की है, इसने हत्या की है, इसने बलात्कार किया है। बोलो उसके बाद आपके मन में क्या भाव आता है? ठीक है बोले, अब मैं क्या कर सकता हूं जब अपराधी है? तो ये व्यवस्था समझना, और ये व्यवस्था सटीक व्यवस्था है, ये व्यवस्था एकदम एक्यूरेट व्यवस्था है। इसको मैं कहना चाहिए जो हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है माने व्यवस्था के अंतर्गत होता है। मैं मुझे बताओ, जिस अपराधी ने, आतंकवादी ने बम ब्लास्ट किए, उस आतंकवादी को सजा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो उसका सजा होना ठीक है कि गलत है? सही है क्या गलत है? सही है। सही है माने जैसा व्यक्ति परिणाम करता है उसके अनुसार यदि उसको फल मिलता है, तो इसमें गलत क्या है? आज रावण नरक में है, बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही, हिम्मत करके बोलो। हाँ सही है बोले। अब मैं आपसे हजारों प्रश्न पूछूंगा और आपका एक ही उत्तर आएगा कि गलत कहां है। गलत उनको लगता है जिनको आगे पीछे नहीं पता है, जिनको रावण के अपराध नहीं पता होंगे ना, उन्हें गलत लगेगा। अरे यार बताओ, इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था, इतना बढ़िया था, वो कैसे चला गया? नहीं बोले, उसमें उसकी गलती भी याद करो। बोलो सती अंजना को जो प्रतिकूलताएं सहनी पड़ी, वो सही के गलत? सीता सती को जो प्रतिकूलताएं सहनी पड़ी, वो सही या गलत? सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया, सही या गलत? आप बताओ, यशोधर मुनिराज के ऊपर सांप डाला गया, सही या गलत? अब यहां सही गलत का मतलब ये नहीं है कि अच्छा हुआ डालना चाहिए, नहीं 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 नहीं। सही या गलत का मतलब ये है कि वो व्यवस्था के अंतर्गत है या व्यवस्था से बाहर है। व्यवस्था से अंतर्गत है माने जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसे फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस न्याय से हम देखते हैं इतिहास के किसी भी पन्ने को पलटकर कि ये घटना हुई, इस व्यक्ति के ऊपर ये उपसर्ग हुआ, ये प्रतिकूलता आई, तो हम यही कहेंगे कि सही आई। दिक्कत ये होती है कि हम दोहरे हो जाते हैं। जब तक हम उनकी बात कर रहे थे कि रावण के साथ सही हुआ गलत हुआ, हम बोले सही हुआ। सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया, सही है। मुनिराजों के उपसर्ग हुआ, सही है। जितने भी है, लेकिन जब अपना नंबर आ जाए कि अपने को बीमारी हो, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे? अरे भाई, यदि नहीं किए होते तो ये परिस्थिति बनती ही नहीं। ये परिस्थिति बनी है माने किए हैं। निर्भयता इस बात की है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं, देखो मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण से आपको बात सरल करता हूं। कुछ बच्चे होते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, और कुछ अपराध करते हैं। उन्हें पता होता है कि मैंने ये अपराध किया है, और बाद में टीचर आता है, उनके अपराधों को देखता है और उनको सजा देता है। तो वे सजा भोगते हैं ना, भले ही उनको सजा भोगते समय पीड़ा होती है, लेकिन अंदर से बहुत निर्भय होते हैं। किस बात के लिए? चूंकि मैंने अपराध किया था इसलिए मुझे फल मिल रहा है। तो कभी कभी तो बच्चे खुद ही हाथ आगे बढ़ा लो, 2 मार लो और काम खत्म करो। तो ज्ञानी जीव तो आप समझो इस कक्षा में बैठ जाते हैं कि अब मैंने जो भी शुभ अशुभ कर्म बांध रखा है, जो भी पुण्य पाप मैंने बांध रखा है, वो मेरे उदय में आएगा और आए के उदय में चला जाएगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दिक्कत यहां हो रही है, हमें यह लग रहा है कि किसी और की दुआएं बद्दुआएं मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती हैं। भय इस बात का है कि उसने मुझे टोक दिया है, उसने मुझे दुर्वचन कह दिए हैं, उसने मुझे श्राप दे दिया है, उसने मुझे ऐसा कह दिया है, उसने मुझे समझो मेरे प्रति बुरी भावना है उसके प्रति, तो मेरा बुरा हो जाएगा। जैन दर्शन इसमें बहुत बारीकी विश्लेषण करता है कि सुनो ध्यान से, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, निगोध, जो कुछ भी है, अष्टपाउड़ की मूल गाथा है, वो कहती है कि सब कुछ अपने भावों से है। समय सार की जो अपन बात कर रहे थे ना, ये बंद अधिकार में, उसकी टीका में साफ लिखा हुआ है कि आज तक जितने भी जीव बंध या मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे अपने सराग वितराग परिणामों से हुए हैं, किसी के अध्यवसान से नहीं हुए हैं। किसी के अध्यवसान से नहीं हुए माने कोई दूसरा व्यक्ति सोचे कि मैं बंधन में पड़ जाऊं,
और मैं बंधन में पड़ जाऊं, ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन को स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन में जब कहता हूं ना तो आप समझना वस्तु व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा साधा मतलब है कि मेरा बंध और मेरी मुक्ति मेरे सराग वितराग परिणामों के आश्रय से है, न कि सामने वाले के अध्यवसान के आश्रय से। ये सामने वाले का अध्यवसान तो अकिंचित कर है, ऐसा लिखा है समय सार में। अकिंचित कर है माने कुछ नहीं करता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे सुखी कर दूंगा, मैं तुझे दुखी कर दूंगा। ये वाक्य अपनी अर्थ क्रिया करने में असमर्थ है। अपनी अर्थ क्रिया करने में असमर्थ है माने ये वाक्य में जो सेंटेंस है ना, इसका जो वाच्य है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। अर्थ क्रिया का मतलब क्या होता है? प्रयोजनभूत किया। जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, मटका, मटका अपनी अर्थ क्रिया कब कर सकता है? जब वो कहीं से फूटा नहीं हो। समझना, उदाहरण के लिए उसमें पानी भरना उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, पानी को ठंडा करना उसका काम है। तो हमें लगता है उसकी अर्थ क्रिया कब संपन्न हो सकती है? जब वो फूटा नहीं हो। तो लेकिन ये जो वाक्य हैं कौन से, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा, तो बोलते ये वाक्य अपनी अर्थ क्रिया करने में असमर्थ हैं। मतलब इन वाक्यों के अनुसार सामने वाले में परिणमन नहीं होगा। क्यों? जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो पहले ये बताओ कि जीव का मरण होता कैसे है? तो उसमें तो लिखा है निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तुम मार कैसे सकते हो? क्यों? क्योंकि मरण तो आयु के नष्ट होने पर होता है। तुम आयु क्षय कर सकते हो क्या? आयु को चुरा सकते हो क्या? कि नहीं, बोले नहीं, आयु को तो नहीं चुरा सकते, तो फिर तुम नहीं मार सकते हो। तो तुम्हारा ये वाक्य मिथ्या है। मिथ्या माने कोई दम नहीं है इस वाक्य में। इसके लिए वहां बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। वो दृष्टांत आप याद रखना, जब भी कोई आपके सामने अध्यवसान करे तो याद रखना। क्योंकि कई बार हमें एक कंफ्यूजन ये है, हमें क्या लगता है सामने वाला कषाय करेगा बंद मुझे होगा। ऐसा नहीं, आप इस बात को याद रखो। कौन सा वहां दृष्टांत जो दिया मैं आपको याद दिलाता हूं। वहां लिखा है कोई बंध्यासुत, कोई बंध्यासुत, बंध्यासुत माने बांझ का पुत्र, सुबह सुबह मृग मरीचिका में स्नान करके खरगोश के सींग का धनुष बनाकर आकाश पुष्पों की माला पहनकर सींग वाले गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है। ये मैंने जितने भी वाक्य कहे, इन वाक्यों में अर्थ क्रिया कार्य तो है या नहीं है? समझना, अर्थ क्रिया कार्य तो माने कि जो वाक्य थे ना भाई साहब, ये सफेद झूठ है, इसमें कोई दम नहीं है। एक वाक्य में भी सारे के सारे वाक्य अपन सरल भाषा में कहे तो नपुंसक है। नपुंसक माने कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते माने सफेद झूठ है वो। आपने क्या कहा था? बंध्यासुत, बंध्या के सुत होता है क्या? फिर क्या कहा था? मृग मरीचिका में स्नान करके। अरे मृग मरीचिका क्या है? भ्रमरूप पानी है ना, उसमें स्नान कौन कर सकता है? फिर आपने कहा खरगोश के सींग का धनुष बना के। महाराज खरगोश के सींग होते कहां है? फिर आपने कहा आकाश पुष्पों की माला पहन के। आकाश में पुष्प लगते हैं कि जमीन पे लगते हैं मालिक? फिर आपने कहा सींग वाले गधे के ऊपर बैठकर। खर विषाण कहां होता है? गधे के सींग होते हैं कहीं? तो जैसे ये वाक्य मिथ्या है, अपनी अर्थ क्रिया करने में असमर्थ हैं। कोई तुम्हें फोन करके कहे मैं मृग मरीचिका में नहा रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? ऐसे ही कहोगे? बिल्कुल वैसे के वैसे कोई कहे मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, तुम डरो मेरे से, तो आप धीरे कैसा है ये वाक्य? बिल्कुल वैसा वाक्य है जैसे वो कह रहा हो मानो मैं सुबह सुबह मृग मरीचिका में स्नान करके और खरगोश के सींग का धनुष बनाकर और गधे वाले सींग के ऊपर बैठकर आकाश पुष्पों की माला पहन के मैं जा रहा हूं। जैसे ये बातें झूठी हैं वैसे ही ये सब मिथ्या है। मैं कहना चाहता हूं इस पूरे सिद्धांत का मूलभूत सिद्धांत अगर एक वाक्य में कहूं तो मैं कह सकता हूं तुम्हारे बिन लादेन का भी फोन आ जाए ना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपकी आयुष कर्म के जितने निषेक हैं, जितने, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मतलब खत्म हो जाए। समझो आप 80 साल की आयु लेके मनुष्य गति में आए हैं, अब विश्व की कोई ताकत नहीं है, ये मकान गिर जाए, जमीन फट जाए, आप बाढ़ में बह जाएं,
और ये दृष्टांत हमारे सामने सैकड़ों मिलते हैं। अभी 2-5-10 साल पहले का जो बहुत बड़ा पेपर में खूब छपा था कि 200 यात्रियों का विमान गिर गया और 200 के 200 यात्री खत्म हो गए। 1-2 साल का बच्चा खेलता हुआ पाया गया, उसको खरोंच भी नहीं आई। कौन सुरक्षा करता है जीव की भाई साहब, कौन सुरक्षा करता है? तो आप निर्भय रहो किस बात से कि बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वं सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सुख दुःखम, कि जो कुछ भी होगा स्वयं के बांधे हुए कर्मों के उदय के अनुसार होगा, किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी निर्भयता का आधार यह है कि सारा खेल अपना है और हम दूसरे का समझ रहे हैं। समझना, यदि मेरे पाप का उदय नहीं हो, समझना बात, मेरे पाप का उदय नहीं हो तो बोलो दुनिया की कोई ताकत मुझे प्रतिकूलताएं उपस्थित करा सकती है? नहीं करा सकती। और मेरा पुण्य का उदय नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अनुकूलताएं प्रदान कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अब इसकी खासियत देखो, मैं इसे कहना चाह रहा हूं कि आप अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होना चाहिए, आपका इतना बिल्डअप कर लो इस कर्म सिद्धांत के आश्रय से, ऐसी निर्भयता, इतना पावर, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सोमा सती की सास जैसी सास भी हो और वो कहे बेटा मैं तेरे लिए हार लेके आई हूं। कहानी आप सबने सुन रखी होगी। वो सोमा सती की सास ने मटके में सांप रख के लाई अपने बहू के लिए। क्यों? वो बहू को मार डालना चाहती थी। देखना क्या कहा उसने कि इसमें मैं तेरे लिए हार रख के लाई हूं। तो बहू ने भी कहा ठीक है माँ जी लाओ। उसने हाथ डाला और निकाला, पहन लिया। क्या हुआ कि नाक का हार बन गया। किसने बनाया बोलो? स्वकीय कर्मोदयात मरण जीवित दुख सौख्यम। ऐसे ढेरों प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि विषम से विषम स्थितियों से भी जीव जिंदा निकल आता है। 2-2, 3-3 दिन भूकंप आने पर मलबे में दबा रहने के बाद प्राणी जीवित आ जाता है और एक ऐसे ठसका आया और हृदय गति रुकी और रवाना हो जाता है। तो ये तो बाहर के निमित्त हैं भाई साहब। असली मामला क्या है कि अंतरंग निमित्त कर्म का उदय है और असली मामला क्या है कि वो तत्समय की योग्यता है। इसलिए हमारे यहां भजन लिखे गए हैं, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, हमको कछु भय ना। हमको डर है ही नहीं, हमको भय नहीं है। क्यों नहीं है भय? भय तब हो कि कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं हो। जब वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है और वो एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है तो यहाँ भय का क्या काम है? हम बिल्कुल निर्भय हैं। हम कई बार हम ऐसे जगहों पे जाते हैं जहां अपना बैग रख देते हैं। मैं उससे पूछा भाई साहब बैग यहाँ रख दूं? बोले रख दो। क्यों? बोले हाँ तो हर 10 कदम पे भाई साहब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, आप बिल्कुल मत घबराओ, यहाँ से तो सुई भी कोई उठा के नहीं ले जाता है। अब मैंने उसको रख दिया। अब हम निर्भय घूम रहे हैं। किस आधार पर निर्भय घूम रहे हैं? क्योंकि मेरे बैग के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, अब बैग चोरी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे देश के ऊपर कर्मों का कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ तो अनहोनी नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। उन्होंने कहा ही नहीं है कभी क्या अनहोनी होगी। क्या बात कर रही है? अनहोनी नहीं है अनहोनी। अनहोनी हमें लग रही है क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हम आगे पीछे नहीं देखते हैं। अनहोनी नहीं है। जितने जीव भी वर्तमान में कष्ट को पा रहे हैं वे उनके स्वयं के किए हुए कर्म हैं, और वर्तमान में जितने भी जीव समझो सुखमय हैं वे भी उनके ही कर्म के उदय के जीव हैं, और जितने भी जीव वर्तमान में अनंत सुखी हैं वे इन कर्मों को काट के सुखी हैं। बोला संसार अवस्था में जब तक हैं तब तक वो कर्म के भरोसे गाड़ी चलने दो, कर्म के भरोसे गाड़ी चलने दो। देखो यहाँ पर आप उल्टा मत समझ लेना कि कर्मों के भरोसे हैं तो कर्म ही सब कर रहे हैं और कर्म के ही भरोसे रहूं। देखो जब हम कर्म सिद्धांत शब्द बोलते हैं ना, वास्तविकता तो ये है कर्म भी विचारे क्या करते हैं ये बताओ। विचारे क्या करते हैं? मैंने ये देखो ये पत्थर रखा है, मान लो ये पत्थर है और इस पत्थर से मैंने अपना सर फोड़ लिया और खून निकल आया, तो पत्थर ने खून निकाला ना, तो कोई पूछेगा कैसे लग गई तो मैं कहूंगा पत्थर ने दे दी। हकीकत बात क्या है? पत्थर ने दी है। नहीं बोला पंडित जी खुद ही ने तो मारा है। तो बस आप समझ लीजिए कर्म भी इस पत्थर के स्थान पर है। हम खुद ही बांधते हैं, फिर वे उदय में आते हैं
तो हमें अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिलती हैं और हम कर्मों के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं, ये कर्मों का करा धरा है। असली बात कर्मों का इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है, हमारे स्वयं के ही भावों का फल है। माने हम ये कह सकते हैं हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे जीवन में, हमारे मरण में, हमारी अनुकूलताओं में, हमारी प्रतिकूलताओं में किसी अन्य व्यक्ति वस्तु का तो हाथ है ही नहीं, कर्मों का भी कुछ खास हाथ नहीं है। जो कुछ भी करा धरा है मेरा करा धरा है। इसलिए अब अगर मुझे सुखी होना हो तो मैं तो स्वावलंबन से ही सुखी हो सकता हूं। अब मैं पर की ओर देख देख के पर मुझे सुखी कर सकता है मिथ्या मान्यता अपने चित्त में से निकाल के मैं यदि अपने स्वाश्रय से स्व का आश्रय लूं तो वहां पर जो दिव्य दर्शन होंगे मुझे चैतन्य सदन के, जिसमें अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये अनंत गुणों का वैभव मुझे नजर आएगा। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग मेरे प्रदेश प्रदेश पर दिखाई देंगे। वो वैभव, उस वैभव के आश्रय से मैं अजर अमर हो जाऊंगा। फिर मैं ये कहूंगा ज्ञान अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेसी अस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। बोलो ऐसा, ऐसी बात है। ये देखो बहुत सुकाल पका है कि हम इन सिद्धांतों को गहराई से समझें और एकदम निर्भय रहें। एक क्षण भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा, तू एक क्षण भी जी, तू एक क्षण भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बन के जी। ये तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश आज हमारे पास उपलब्ध है। हम इन उपदेशों का सहारा लेकर अपने अंदर प्रवृत्ति करें तो निश्चित तौर पर अनंत सुखी हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि जैसे ये 3 दिन की ये शिविर हमारे सौरभ गौरव भाई ने लगाई है, ऐसी ही या इससे और बृहद रूप में और बड़े रूप में खास करके नन्हे मुन्ने बालकों को ध्यान रख करके हमारे जयपुर से जो अरहम पाठशाला संचालित होती है उसके द्वारा पूरे देश में 10 मई से 17 मई तक ये शिविर का आयोजन होने जा रहा है। आप सब इसमें पंजीयन कराएं। इसमें बाल बोध, बीतरा विज्ञान, तत्वज्ञान, 6 ढाला जैसे खास विषयों का पठन पाठन कराया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं में ज्ञान कराया जाएगा। इसलिए हम सब मिलकर इस ज्ञान यज्ञ में स्नान करें, हम स्वयं भी इस तत्व ज्ञान का रसपान करें और दूसरों तक भी इस तत्व ज्ञान को पहुंचाएं। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। जय जय। पंडित विपिन जी शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कर्म सिद्धांत के माध्यम से बताया कि किस प्रकार हम कर्मों की व्यवस्था को समझ करके आत्मकल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई सौरभ जी शास्त्री को बुलाता हूं कि आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए वे आएं और आगे का संचालन करें। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाई गौरव जी शास्त्री को। प्रतिदिन 3 दिवस से लगातार प्रतिदिन हजारों देश विदेश से मुमुक्षु केवल ज्ञान टीवी पर प्रसारित होते हुए शिविर का तत्व ज्ञान का लाभ ले रहे हैं एवं हमारे विशेष अतिथियों के प्रेरणात्मक उद्बोधन भी सुन रहे हैं। मैं विशिष्ट अतिथियों के उद्बोधन के क्रम में आज बुलाना चाहता हूं हमारे शिकागो अमेरिका के से पधारे श्रीमान जयेश जी ठोलिया को, जो तत्व प्रेमी हैं, अध्यात्मी हैं एवं स्वाध्यायी हैं। मैं जयेश जी से निवेदन करूंगा, आएं और हमें प्रेरणात्मक उद्बोधन दें। जय जिनेन्द्र। आज केवल ज्ञान टीवी में तत्व ज्ञान की शिविर शुरू होने वाली है। पंडित गौरव शास्त्री और सौरभ शास्त्री का ये काम बहुत प्रशंसनीय है। ये पूरे देश विदेश में सब लोग इस तत्व ज्ञान की का लाभ उठाए और इस युग की जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हम पूरी तरह यूटिलाइज करके हमारा तत्व ज्ञान आगे बढ़ाए और मोक्ष मार्ग में प्रयास करे। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जयेश जी। अब मैं विशिष्ट अतिथियों के क्रम में हमारे दुबई के नितेश जी शास्त्री, जो हमारे आज के विशेष अतिथि भी हैं और साथ ही साथ हमारे विशेष विद्वान भी हैं, मेरे भ्राता भी हैं। अतः नितेश जी आज हमें विशेष उद्बोधन देंगे
विद्वान के रूप में भी और अतिथि के रूप में भी। आइए नितेश जी। न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम तेमर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस भर्तृहरि के श्लोक में यही बताया गया है कि अगर मनुष्य जीवन में विद्या नहीं है तो मनुष्य जीवन पशु तुल्य होता है। केवल ज्ञान टीवी के द्वारा जो 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है वह निश्चित ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला एक अद्भुत शिविर होने जा रहा है। कोरोना से डरो ना, निज हित का पुरुषार्थ करो ना, इस तरह की भावना और उद्देश्य को लेकर के यह जो शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश और विदेश के जाने माने विद्वानों का समागम जो है हमें मिल रहा है, वह वाकई एक सराहनीय कदम है। और निश्चित ही यह शिविर हमें तत्व ज्ञान की मार्मिक रहस्य को बताने में सफल हो रहा है। वर्तमान में जहां मानव अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण कोरोना जैसी महामारी से आक्रांत है, ऐसे समय में आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन सराहनीय कदम है। प्राचीन काल में भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जब तक शिक्षार्थी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता था, उसे दीक्षा नहीं दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि अध्यात्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सो ऐसे ये आध्यात्मिक शिविर जूम के माध्यम से और केवल ज्ञान टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आयोजित किए जा रहे हैं, वो वाकई ही जैन तत्व के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रशंसनीय कदम है। मैं भाई सौरभ और गौरव को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस शिविर का आयोजन किया है। साथ ही उनको भविष्य की सफलताओं के लिए बधाई भी देना चाहूँगा। जय जिनेंद्र। विशेष अतिथियों के क्रम में अब मैं बुलाना चाहूँगा नैरोबी केन्या से हमारे साधर्मी भाई श्रीमान प्रफुल्ल डी राजा को। वे आएं और अपने प्रेरणात्मक वचनों के द्वारा हमें प्रेरित करें। श्रीमान प्रफुल्ल जी भाई। श्री सच्चिदानंद श्री वितरागाय नमः। त्रिकालवर्ती सर्वे तीर्थंकरों को नमस्कार। आध्यात्मिक ऑनलाइन शिविर के सर्व साधर्मी मुमुक्षुओं को सादर सविनय पूर्वक जय जिनेन्द्र। 3 दिन से चला रहा आध्यात्मिक लॉकडाउन शिविर ये तो धन्य का साता का उदय से अपना पुण्य से आया है। ये काल में अपना पुण्य से पूज्य कांजी स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने को बहुत अच्छा होमवर्क दिया है, भक्त में से भगवान बनने का। सम्मानीय प्रिय श्रीमंत कुंद कुंद आचार्य विरचित श्री समयसार जी, श्री नियमसार, श्री प्रवचनसार आदि ग्रंथ रूपी कामधेनु से प्रयोजनभूत तत्वरूपी अमृतवाणी को प्रकाशित किया। पूज्य कांजी स्वामी ने उसका पुण्य प्रसाद से विश्व भर में बांट दिया है और इस आध्यात्मिक रस वृष्टि में आगह में कर को सदैव 9500 रिकॉर्डेड लेक्चर रूप में संदेश दे रहे हैं। हे भव्यजनों, इस रस को अंजुलि भरकर पी लियो। अंत में सभी जैन मुमुक्षुओं को अपना त्रिकाल शुद्ध नायक स्वभाव को अनुक्रम से स्वचतुष्टीय भावना भावे। जय जिनेन्द्र। कभी कभी ऐसे ही मन में विचार आता है कि यदि आज गुरुदेव होते तो उनके द्वारा प्रारंभ की गए तत्व ज्ञान के यज्ञ को देखकर यह यज्ञ कितना बड़ा हो चुका है, ये ज्योति कितनी बड़ी हो चुकी है, इसको देखकर निश्चित वे बहुत प्रसन्न होते। 1 मई से 3 मई तक आयोजित होने वाले तत्व उपदेश शिविर में लगभग 18 घंटे का लाभ हमें मिला एवं 16 विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर प्रवचन किए। मैं सभी विद्वानों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एक आमंत्रण पर आपने
शिविर का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन केवल ज्ञान टीवी के ऑनलाइन दर्शकों को जो धैर्यपूर्वक और रुचिपूर्वक पिछले 3 दिन से लगातार तत्व का ज्ञान ले रहे हैं, तत्व अभ्यास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन कुछ व्यूअर्स को जिन्होंने हमें प्रशंसात्मक एवं प्रेरणात्मक संदेश भेजे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे विशिष्ट अतिथियों को जिन्होंने हमारे एक निवेदन पर अपना विशेष उद्बोधन देना स्वीकार किया। केवल ज्ञान टीवी एक ऐसा चैनल जो तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है, जो कंटेंट डालता है तो क्वालिटी कंटेंट डालता है। भविष्य में भी आपको केवल ज्ञान टीवी पर इस प्रकार की वीडियोस निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। तो आपको निरंतर प्राप्त हों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इसलिए केवल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कराएं। कुछ साधर्मियों ने आग्रह किया है कि आपका और गौरव जी का परिचय हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमारा परिचय तो मात्र इतना ही है कि हम जिनवाणी की सेवा में, तत्व के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पण करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। फिर भी लौकिक रूप से अगर कोई पूछना चाहे तो लौकिक रूप से वर्तमान में हम केवल ज्ञान कैपिटल, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उस पर डायरेक्टर के पद पर आसीन है। और शेष तो क्या, शेष तो हमारा जीवन आत्म कल्याण और जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए ही समर्पित है। बस इतना सा ही हमारा परिचय है, इसके अलावा ना कोई परिचय है और ना देना चाहता हूं। पंडित टोडरमल स्मारक के द्वारा आने वाली 10 मई 2020 से लेकर 17 मई 2020 तक बालकों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक जगह शिविर लगेगा। यह ऑनलाइन शिविर है, तो मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं एवं अपने बच्चों को उस शिविर में निश्चित रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अब मैं अधिक विलंब ना करते हुए आदरणीय दादा से निवेदन करूंगा कि वे अपना मंगल उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय दादा। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कुंद कुंद जिन शासन के प्रमुख आचार्य हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस मंगलाचरण के इस छंद में भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आचार्य कुंद कुंद को ही याद किया गया है। जो भी लिखित साहित्य जैन दर्शन के नाम पर उपलब्ध है, जैन धर्म के नाम उपलब्ध है, उसमें आचार्य कुंद कुंद द्वितीय सूत्र स्कंद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। द्वितीय सूत्र स्कंद में 6 द्रव्यों का, 7 या 9 पदार्थों का विस्तृत विवेचन है और अध्यात्म की दृष्टि से भी है और व्यवहार की दृष्टि से भी है। अध्यात्म की दृष्टि में निश्चय नय और व्यवहार नय की मुख्यता से है और सिद्धांत की दृष्टि में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की मुख्यता से किए गए कथन हैं। उनके 5 परमागम प्रसिद्ध हैं, जिनमें समय सार, रोचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। इन 5 परमागमों में जैन दर्शन की वो सारी मूल परंपरा आ जाती है कि जिनके आत्मा के कल्याण के लिए जिसका जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम सूत्र स्कंद में षटखंडागम आता है, जो आचार्य भूतबली और पशुदंत के द्वारा लिखे गए हैं। लगभग उसी समय आचार्य कुंद कुंद और आचार्य भूतबली पशुदंत लगभग एक समय के ही आचार्य हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व में। उसके बाद जितना भी
तत्व संबंधी और जितना भी द्रव्य संबंधी विवेचन है वो सब कुंद कुंद का ही अनुकरण करने वाले ग्रंथ हैं। समय सार में जिन आध्यात्म की चर्चा बहुत विस्तार से है और उसमें निश्चय व्यवहार नेकी मुख्यता से कथन है। प्रवचन सार और 50 निकाय में षड द्रव्यों नव तत्वों का विस्तार से वर्णन है और उस वर्णन में वस्तु के स्वरूप का उद्घाटन किया गया है। अष्टपाहुड़ उनकी प्रशासक रूप की कृति है जिसमें उन्होंने जैन साधुओं का आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का शिथिलाचार न आए, इसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है। जैन आचार्यों को, जैन मुनिराजों को का जीवन में जो भी पवित्रता आज भी दिखाई देती है उसका कारण भी आचार्य कुंद का अष्टपाहुड़ ग्रंथ कहा जाता है। अब इनकी हम थोड़ी चर्चा करें। एक 40-45 मिनट में क्या कहा जा सकता है। इन सब ग्रंथों, आचार्य कुंद के ग्रंथों के आधार पर मैंने करीब 8000 से भी अधिक पेज लिखे हैं और सारे जीवन भर रोजाना 1 या 2 घंटे उनमें मैं प्रवचन करता रहा हूँ। तो इस तरह से आचार्य कुंद और उनका सद साहित्य मेरे जीवन का एकदम अभिन्न अंग है और उस सारे निचोड़ को मुझे 40 मिनट में आप लोगों को बताना है। हम समय सार से बात आरंभ करते हैं। समय सार में पर पदार्थों के प्रति जो हमारा एकत्व है, अपनापन है, ममत्व है, मेरापन है, कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है, ये 4 प्रकार का अज्ञान है। आचार्य कुंद कहते हैं मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परोपर्याय से भी भिन्न वो मैं हूँ और उससे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, उदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्याय, राग, द्वेष, मोह के भाव, इनमें इस आत्मा ने अनादिकाल से अपनापन स्थापित कर रखा है। ऐसा मान रखा है कि ये ही मैं हूँ। ऐसा मानने का नाम है एकत्व अथवा अपनापन। यदि ये मैं नहीं हूँ तो ये मेरे हैं, और कभी कभी तो दोनों ही बातें कि ये मैं भी हूँ और ये मेरे भी हैं। ऐसी इनमें एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि करता है और फिर मैं इनका करता हूँ और मैं इनको भोगता हूँ। जैसे सारी दुनिया इसके लिए ही हो, इसका ही सब कुछ हो उसमें, लेकिन जबकि पर पदार्थों में रंच मात्र भी इसका एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। यानी पर पदार्थ ना ये है, ना इसके हैं, ना यह उनका करता है, ना वह भोगता है। इस प्रकार की ये 4 बुद्धियां हैं। एकत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इनका निषेध ही समय सार की आरंभिक 144 गाथाओं में यानी जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में है। जीवाधिकार में ये बताया गया है कि ये पर पदार्थ जो हैं ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है। माने एकत्व ममत्व का निषेध जीवाधिकार में है। शुरू की 68 गाथाओं में सिर्फ बहुत गहराई से, तत्व ज्ञान की गहराई से, तर्क से, युक्ति से, आगम से ये बताया गया है कि ये पर पदार्थ ना मैं हूँ और ना मेरे हैं। फिर ये कहा है कर्ता कर्म अधिकार में कि ना मैं इनका करता हूँ और ना मैं इनका भोगता हूँ। तो इस तरह से शुरू से की 2 अधिकारों में जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इन 2 अधिकारों में 4 प्रकार की एकत्व बुद्धियों को, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि,
कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया है। सबसे पहले तो ये यही मानता है कि यही मैं हूँ। जब इसे समझाते हैं तर्क से, युक्ति से कि ये तो जड़ है, तू तो चेतन है, तो ये कहता है कि ये मैं ना सही, पर ये मेरे तो हैं। पर उनका स्वामी बनता है, उन पर अधिकार आता है। तब आचार्य ने बहुत तर्क और युक्ति से ये बात समझाई कि ना ये तू है ना ये तेरे हैं। प्रत्येक पदार्थ के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है और कोई किसी का कुछ भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। तब ये कहता है कि ये मेरे नहीं हैं, पर मैं इनका करता तो हूँ। जो कुछ इसमें परिवर्तन होता है वो तो मैं ही करता हूँ आखिर। तो अनेक तर्क और युक्तियों के से बताया गया कि तू इनका करता भी नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, तू के जग का करता क्या काम। ये समझाने के बाद वो कहता है कि मैं इनका भोगता तो रह हूँ, तो कहते कि नहीं, तू इनका भोगता भी नहीं है। जब तेरा इनसे कुछ भी संबंध है ही नहीं पर पदार्थों से, तो फिर तू इसका नाम है भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान हो जाने पर ये कहता है कि ठीक है, न पर पदार्थ मैं हूँ, न पर पदार्थ मेरे हैं, न पर पदार्थ का मैं करता हूँ, न पर पदार्थ का मैं भोगता हूँ, लेकिन पर पदार्थों में कुछ अच्छे और कुछ बुरी हैं। जो आत्मा में विकारी पर्यायें पैदा होती हैं उनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी हैं। तो पुण्य पाप अधिकार में से ये समझाया गया है कि जब वे तेरे हैं ही नहीं, जब वे तू है ही नहीं, तो उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। इस तरह है पाप के समान पुण्य भी पर है और सारे पर पदार्थ, इन पर पदार्थों में यदि हम बांटें तो हम कह सकते हैं कि पर पदार्थ गेय हैं। गेय हैं माने सिर्फ जानने लायक हैं। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ऐसी शक्ति तो आत्मा में है कि वो सब को जाने पर किसी को करे, ऐसी शक्ति इस भगवान आत्मा में नहीं है। तो जब इसलिए उनका कोई भी संबंध इसके साथ नहीं बनता है, तो वो कहता है जब सभी पाप, चाहे पुण्य फल के भाव हों, चाहे शुभ भाव हों, चाहे अशुभ भाव हों, सभी एक समान ही हैं। दोनों एक समान ही हैं हे पने में। सारे पर पदार्थ गे हैं मैंने सिर्फ जानने लायक हैं, और फिर उनमें से जो रागादि भाव हैं वे हे हैं माने छोड़ने लायक हैं। फिर इनको छोड़ने से जो आत्मा में वीतरागी परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम संवर, निर्जरा, मोक्ष कहते हैं, तो ये संवर, निर्जरा, मोक्ष भी नए उत्पन्न होने वाली पर्यायें हैं। और तू तो भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है, ये अनादि से है और ये नई पैदा हुई हैं, इसलिए ये भी तू नहीं है। इनको तू मैं मान कर इनका ध्यान करेगा, अपनापन स्थापित करेगा, तो इस संसार में ही भटकेगा। इस तरह इन नव तत्वों का नहीं, नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति का निरूपण समयसार भगवान आत्मा में किया गया है। समयसार की विषय वस्तु को जाने बिना किसी को आज तक में दसवें ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकते हैं सच्चे अर्थों में। ये अलग बात है कि कोई जैन शास्त्रों को पढ़कर और उनको धारण कर ले और अपने को मान ले, लेकिन जब तक ये सच्चा भेद विज्ञान जो समय सार में बताया गया है, आचार्य अमृतचंद्र तो यहाँ तक कहते हैं भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकिल केचना अस्सई भाव तो बद्धा
बद्धा एकल केचना। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वो सब भेद विज्ञान से के बल से ही गए हैं, और जो जीव इस संसार में भटक रहे हैं, अनंत दुख उठा रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से उठा रहे हैं। और समय सार में भेद विज्ञान का समय सार ग्रंथ है। संवर अधिकार में भेद विज्ञान का ही अभिनंदन किया गया है। वो तो ये कहते हैं भेद विज्ञान से ही इस मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए इस समय सार के अध्यात्म में अपने भगवान आत्मा का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया गया है। इसलिए इसमें निश्चय व्यवहार नैकी मुख्यता से कथन है। पंचास्तिकाय व प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक नय और पर्याय नय की मुख्यता से कथन है। ये बात मुख्यता की चल रही है, ऐसा नहीं है कि पंचास्तिकाय में और प्रवचन सार में निश्चय व्यवहार की बात है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि समय सार में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की बात है ही नहीं। सवाल ये है कि मुख्यता उसमें निश्चय व्यवहार की है समय सार में, और पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक पर्यार्थ नय की मुख्यता है। अष्टपहड़ में भी इन्हीं नयों की मुख्यता से कथन किया गया है, लेकिन वो तो प्रशासक आचार्य का ग्रंथ है। इसलिए जब उनको मुनिराजों को वस्तु का स्वरूप समझाना था तो इन नयों का प्रयोग भी उनने किया, लेकिन उनका आचरण निर्मल रहे, पवित्र रहे, इसके लिए कोई नए की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रशासन का ग्रंथ है। तो ये समय सार प्रवचन सार सबसे पंचास्तिकाय में तो 6 द्रव्यों का वर्णन है। पंचास्तिकाय जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य और काल, 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं, और एक काल बहुप्रदेशी नहीं होने से उसे नास्तिकाय कहते हैं। तो पंचास्तिकाय जो ग्रंथ का नाम है उन बाकी 5 द्रव्यों के मुख्यता से है, लेकिन काल का वर्णन भी उसमें है। इस तरह से वो एक द्रव्य संग्रह है। माने द्रव्य की मुख्यता से जो जनागम में वर्णन है वो पंचास्तिकाय में है। प्रवचन सार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका के भेद से विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पहला ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व माने क्या? कहते हैं कि जानने वाला जो पदार्थ है, माने अपना भगवान आत्मा है, उसका कैसा स्वरूप है वो बताया गया है। और ज्ञेय तत्व माने सारी दुनिया, जिसमें सामान्य ज्ञेयत्व में उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य गुण, पर्याय, इनकी चर्चा है। और फिर अंत में ज्ञान और ज्ञेय में विभाग किया गया है कि ज्ञान जुदा है और ज्ञेय जुदा है। जानने वाला तत्व जुदा है और जानने में आने वाला तत्व जुदा है। वहाँ भी भेद विज्ञान की मुख्यता से बात की है। और अंत में आचरण कैसा होना चाहिए, इस चरणान योग सूचक चूलिका जो अंत में है, उसमें ये बात विस्तार से आचार्य ने बताई है कि मुनियों का स्वरूप कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। ये सब बात इस ग्रंथ में बताई गई है। पहले अध्याय में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अध्याय हैं। पहला शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, तीसरा सुखाधिकार और चौथा शुभ परिणामाधिकार। वो ये कहते हैं शुरू में ही कि अपना भगवान आत्मा है, उसको प्राप्त करना है तो तुम्हें शुद्धोपयोग में जाना चाहिए। अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करने का, कर्मों का नाश करने का, मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र कारण शुद्धोपयोग है। फिर कहा इस शुद्धोपयोग का जो स्वरूप जो आपने बतलाया है, उससे हमें उपलब्धि क्या होगी।
तो कहते अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो फिर ज्ञान अधिकार में ज्ञान के संपूर्ण विकास, सर्वज्ञता का बहुत विस्तार से वर्णन है, जो जैन दर्शन का मूल है, जैन दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। यदि सर्वज्ञ के अनुसार ही जिनागम में सारे शास्त्र लिखे जाते हैं, उनकी वाणी के अनुसार ही लिखा जाते हैं, तो वो दूसरे अधिकार में सर्वज्ञता का वर्णन है और तीसरे अधिकार में सच्चे सुख का वर्णन है। सुखाधिकार में हम जिन्हें सबसे ज़्यादा सुखी मानते हैं, मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती सबसे अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति है। फिर देवगति में, देवगति को हम सुख का भंडार मान के बैठे हुए हैं। तो देवेंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, इस सब चारों गतियों में सबसे ज़्यादा सुखी माने जाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा संपन्न लोग हैं, सबसे ज़्यादा पुण्य के धनी लोग हैं। लेकिन इसमें बताया है कि वे सबसे ज़्यादा दुखी हैं। नरपति, सुरपति, असुरपति इंद्रिय विषय दब दाह से पीड़ित रहें, सह सके ना रमणीक विषयों में रमें। और दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये 5 इंद्रियों के विषयों में निरंतर रमण करते रहते हैं और जिसके कारण ही हम उनको महासुखी कहते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों को ही हमने सुख मान रखा है। वो कहते हैं कि वे महादुखी हैं, क्योंकि उनके दुख को मिटने के लिए इतने अधिक विषय चाहिए और निरंतर 24 घंटे उन विषयों के बीच में वे रहते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि 2 डॉक्टर मेरे पास हमेशा रहते हैं और दवाइयों के 2 बक्से भी मैं अपने साथ रखता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 डॉक्टरों की उपस्थिति और 2 बक्से दवाइयों की उपस्थिति उसके बीमारी का प्रमाण है कि स्वस्थ रहने का प्रमाण है। यदि वो स्वस्थ है, यदि वो बीमार नहीं है, तो डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है, दवाइयों की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे ही ये सारी भोग सामग्री, वो कहता है मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ हैं, इतने गांव हैं, इतनी विभूति है, हैं। तो ये विभूति उनके दुखी होने का प्रमाण है कि सुखी होने का प्रमाण है। हमने तो इसको सुख मान रखा है। और कुंद एक ऐसे आचार्य हैं जो डंके की चोट कहते हैं मूल ग्रंथ में, मूल गाथाओं में, कि ये इतने अधिक दुखी हैं कि इनके दुख को मिटने की इतनी विषय सामग्री उपस्थित है, फिर भी इनका दुख नहीं मिटता है। फिर भी आखिर में अंत में छोड़ के ऐसे जाते हैं कि नहीं, दीक्षा लेते हैं, फिर तभी तो वे मोक्ष में जाते हैं। तो इस तरह इसमें सम्यक ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार, इन 2 अधिकारों में सर्वज्ञता का और सच्चे अतीन्द्रिय सुख का वर्णन है। फिर लोग कहता है कि हमने सुना है कि दुनिया में भी तो और ये सुख है ना, 5 इंद्रियों के विषयों वाला, तो आप बताइए ये कैसे प्राप्त होता है। वो कहते वो प्राप्त करने लायक ही नहीं है, उसे तो हम छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन एक तो बताओ तो कि वो कैसे प्राप्त होता है। तो वे कहते वो शुभ परिणामों से प्राप्त होता है। फिर उन्होंने शुभ परिणामों की चर्चा की है और उनका हेपना, वे किस तरह से छोड़ने लायक हैं, ये बात बताई है। इस तरह सम्यक ज्ञानाधिकार में पूरे शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, केवल ज्ञान मन ज्ञान का पूर्ण विकास और सुख का पूर्ण विकास, सच्चे सुख का पूर्ण विकास, इनका वर्णन है। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सारी जो दुनिया है वो कैसी है कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, द्रव्य गुण पर्याय वाली है। इसका बहुत गहराई से बहुत महत्वपूर्ण चिंतन किया गया है। फिर कहते हैं कि ये सारा जगत ज्ञेय है और अपना भगवान आत्मा ज्ञायक है, वो भी ज्ञेय है, जानने लायक तो वो भी है।
उसमें दो ही धर्म हैं कि वो जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है, लेकिन बाकी के सब पदार्थ सिर्फ ज्ञेय हैं, उनमें जानने का गुण नहीं है। ऐसा ज्ञेय अधिकार में सामान्य ज्ञेय प्रज्ञापन, विशेष ज्ञेय प्रज्ञापन और दोनों का भेद विज्ञान, ये तीन अधिकार उसमें बताए गए हैं। और अंत में चरणान योग सूचक चूलिका। चरणान योग सूचक चूलिका माने मुनिराजों का स्वरूप कैसा होता है, इससे इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। आचार्य जयसेन इनको सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार भी कहते हैं। तो इस तरह से जैन दर्शन की जो मूल धारा है, उसमें जो सब चीज़ें हैं, जैन तत्व ज्ञान है, वो सब आचार्य कुंद की वाणी में आ जाता है। एक विषय बाकी रह जाता है जिसे हम कहते हैं कर्म व्यवस्था। कौन सा भाव से कैसे कर्म बनते हैं, उनका उदय विच्छुति कैसे क्या होती है, एक कर्म और जीव का जो संबंध है, इसकी चर्चा करने वाला सठखंडागम ग्रंथ है। तो कहते हैं उसकी भी टीका आचार्य कुंद ने लिखी थी, जिसे हम परिक्रम के नाम से जानते हैं, परिक्रम, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो चर्चा हमें कुंद के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। तो उसमें सिर्फ एक कर्म की, जीव कांड और कर्म कांड, तो गुणस्थानों के हिसाब से जीव का वर्णन, 20 निरूपणाओं के हिसाब से जीव का वर्णन, और जीव और कर्म का संबंध कैसा होता है, ये जीव कांड और कर्म कांड के माध्यम से चर्चा उसमें आई हुई है। तो वो प्रथम श्रुत स्कंद परंपरा कहलाती है। प्रथम माने वो उत्कृष्ट है, जरूरी है, बहुत बढ़िया है, और ये दूसरी अनुत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पहले लिखे गए ना, ऐसे थोड़े इनसे पहले, इसलिए उसका नाम प्रथम पड़ गया। और उसके करीब 10-5 वर्ष 25 वर्ष बाद ये दूसरी श्रुत परंपरा शुरू हुई, इसलिए जो द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। तो आचार्य कुंद सबसे उन महान आचार्य में हैं। यद्यपि भूतबली पुरुषदंत ने, जो आचार्य धरसेन के शिष्य थे, प्रथम श्रुत स्कंद की निरूपणा की है, फिर भी जब हम याद करते हैं तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसमें हम कुंद को याद करते हैं, धरसेन को याद नहीं करते हैं, भूतबली को याद नहीं करते हैं, पुरुषदंत को याद नहीं करते हैं। इससे ही मालूम पड़ता है कि ये जो दूसरी श्रुतस्कंद का जो जनागम है, वो आत्मा के कल्याण में कितना अधिक उपयोगी है। सामान्य से कर्म की चर्चा तो इसमें भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से चर्चा सठखंडागम में है। और वीरसेन स्वामी की जो टीकाएं हैं, धबला और महाधबला, उनकी वजह से भी उनका ज़्यादा नाम हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा पठन पाठन में वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो प्राप्त ही नहीं हुई थी, बाद में छपी हैं। लेकिन आचार्य कुंद की परंपरा निरंतर चालू रही है। मूल तत्व ज्ञान जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, जो जिसमें पूरा जिन अध्यात्म समाहित है, वो आचार्य कुंद में ही है। इसलिए आचार्य कुंद जैन दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। प्रतिष्ठापक आचार्य हैं मतलब जैन दर्शन को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। देखो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। भगवान महावीर हुए हैं 2500 वर्ष पहले, उनकी दिव्य ध्वनि में सब कुछ आया है, और उसी के आधार पर सभी आचार्यों ने सब शास्त्रों को लिखा है। लेकिन उनको हाथ का लिखा हुआ कोई शास्त्र हमारे पास नहीं है। गौतम स्वामी के हाथ का लिखा हुआ भी कोई शास्त्र हमारे हाथ में नहीं है।
आज जो जनागम के नाम पर जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं वो आचार्यों के द्वारा लिखे गए ही हैं। दिगंबर परंपरा तो अत्यंत स्पष्ट रूप से कहती है कि 2000 वर्ष पहले ही जैन दर्शन को लिखित रूप दिया गया। उसके पहले भगवान महावीर से लेकर आचार्य धर्मकुंड तक समझ लीजिए, आचार्य कुंद तक ये सब मौखिक ही चलता था। सारा द्वादशांग लोग इतने प्रतिभाशाली थे कि वे गुरु के मुख से सुन लेते थे और बस उसके आधार पर ही ये परंपरा चल रही थी। बहुत कठिन काम है इस सब कुछ याद रखना। दिगंबर मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, एक पीछी और कमंडल के अलावा एक साथ रख सकते हैं, ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसको सुरक्षित रहना बहुत कठिन हो गया था। अंत में ये महसूस किया गया कि धीरे धीरे लोग भूलने लगे, द्वादशांग तो बहुत कुछ भूल ही गए। तब आचार्यों ने लिखना शुरू किया। तो वो सबसे पहले 2000 वर्ष पहले एक में भूतबली पुष्पदंत ने और दूसरी में कुंद ने ये लिखना शुरू किया। तो ये जो कुंद की परंपरा लिखित रूप से हमें जो भी उपलब्ध है प्राचीनतम ग्रंथ में, वे आचार्य कुंद के ग्रंथ ही हैं। वो कुंद के जो ग्रंथ हैं उनमें जैन दर्शन का मूल रहस्य विद्यमान है। बाद के जो ग्रंथ लिखे गए या तो वे टीका ग्रंथ हैं और अथवा स्वतंत्र रूप से भी लिखे गए, तो इनका मेन आधार ये आचार्य कुंद और भूतबली पुष्पदंत के ग्रंथ ही हैं। तो जो अध्यात्म की परंपरा है, जो तत्वज्ञान की परंपरा है, जो 6 द्रव्यों की व्यवस्था की परंपरा है, वो सब आचार्य कुंद की परंपरा है। 3 ही चीजें मुख्य हैं। एक तो 6 द्रव्य की मुख्यता से बात होती है, जिसमें हमारे यहाँ आजकल द्रव्य संग्रह पढ़ाई जाती है, इसलिए पंचास्तिकाय नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पंचास्तिकाय का सार ही द्रव्य संग्रह में है। तो एक पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों की मुख्यता से, फिर प्रवचन सार ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व की मुख्यता से, आचरण की मुख्यता से, और फिर समय सार जिन अध्यात्म की मुख्यता से। मुनियों को शिथिल नहीं होना चाहिए, मुनियों में किसी भी प्रकार का शिथिलाचार नहीं रहे, इस दृष्टि से अष्टपाहर ये आचार्य कुंद के ग्रंथ हैं। इसलिए अब मैं कहता हूँ कि कुंद की कितनी महिमा है। हमारे जितने भी जिन मंदिर हैं उनमें जितनी भी मूर्तियां विराजमान हैं, तो उनमें महावीर की कितनी होंगी। यदि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं और 24 ही बनाए, तो महावीर की एक ही होगी ना। उस 24 में महावीर की एक ही होगी, आदिनाथ की एक ही होगी, अजितनाथ की एक ही होगी। लेकिन कुंदाचार्य का नाम हर दिगंबर मूर्ति पर लिखा रहेगा, और उसमें लिखा रहेगा कुंदामनाय प्रतिष्ठित इदम शास्त्रम। जब विद्वान लोग प्रवचन करने के लिए गद्दी पर बैठते हैं, चाहे वे मुनिराज हों, विद्वान माने अकेले पंडित ही नहीं, मुनिराज भी तो विद्वान हैं। जो भी उपदेशक है, उस उपदेशक को ये बताना पड़ता है कि मैं आपको किस बात को क्या समझा रहा हूँ। तो कोई भी शास्त्र को वो समझाएं, चाहे समय सार समझाएं, चाहे गोमर सार समझाएं, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझाएं, लेकिन उसे ये बोलना पड़ता है इस ग्रंथ को बनाया किसने है। तो ये कहना पड़ता है मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा।
सर्वज्ञ देव उसके मूल ग्रंथ करता है। फिर उनके शिष्य गणधर देव, फिर उनके शिष्य, फिर ऐसी आचार्य परंपरा से चले आए आचार्य कुंद कुंद का नाम ले लें, अथवा फिर पंडित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो हमको कहना पड़ेगा कि आचार्य कुंद कुंद आमनाये पंडित टोडर मल्लिन विरचितम, कि कुंद कुंद आमनाय में जो पंडित टोडरमल जी हुए हैं उनके द्वारा बनाया हुआ, माने उसकी प्रमाणिकता कुंद कुंद के नाम पर होती है। तो हर वक्ता को कुंद कुंद का नाम लेना अनिवार्य है। हर मूर्ति पर कुंद कुंद का नाम लिखा होगा। जिस मूर्ति पर कुंद कुंद का नाम लिखा है वो स्पष्ट रूप से दिगंबरों की मूर्ति है, ये सिद्ध हो जाता है। कोई दूसरा ये नहीं कह सकता है कि ये हमारी मूर्ति है। इस तरह कुंद कुंद हमारी आचार्य परंपरा के जो भी जुनागम हमारे पास उपलब्ध है उसके मूल प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वो तो इतने बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बहुत विस्तार से लिखे गए हैं, कर्म फिलोसफी के वाले ग्रंथ हैं, तो लेकिन उनको नहीं दिया। इससे ही इनकी महिमा सिद्ध होती है। ये हम हर पंडित बोलता था, कुंद कुंद आमनाये पंडित टोडर मल्लिन विरचितम, तो कोई भी पंडित का आचार्य का नाम लेवे कि गुणभद्राचार्य विरचितम इदम शास्त्रम श्री आत्मानुशासनम, ऐसा बोलेगा, लेकिन उसमें कुंद कुंद का नाम अवश्य आएगा। ऐसा ये 2000 वर्ष में जिनका नाम निरंतर रहा, लेकिन भाग्य की बात ऐसी है कि हम नाम तो जानते थे, बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्री, न्यायाधीश, न्यायाचार्य, तो कुंद कुंद का नाम तो रोजाना बोलते थे, लेकिन कुंद कुंद कौन है, उनके ग्रंथ कौन कौन हैं, समय सार कौन है, ये नहीं जानते थे, सिर्फ नाम से परिचित थे, भूल गए थे। उनका ग्रंथों का स्वाध्याय करना लोग भूल गए थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, हम अपनी बात करते हैं कि जब हम पंडित बने, शास्त्री, न्यायाधीश हो गए और गांव-गांव में प्रवचन करते थे, और हमारे प्रवचन करने की शैली जैसी आज बढ़िया है ऐसी बढ़िया जब से ही है। हम 13 वर्ष की उम्र से प्रवचन करते हैं, लेकिन बहुत लोकप्रिय प्रवचन होता था। लेकिन हमने कुंद कुंद का नाम तो सुना था, लेकिन उनका कोई ग्रंथ का नाम भी नहीं सुना था, पढ़ाने कोर्स में भी नहीं था, कोई ग्रंथ कोर्स में नहीं था। लेकिन जब कांजी स्वामी ने समय सार का अध्ययन किया और जगत के सामने उसे प्रस्तुत किया, तो जगत ने एक समय सार पढ़ा, यानी उनने तो समय सार स्वयं की रुचि से पढ़ाई। 19 बार तो सभा में प्रवचन किए, कुंद कुंद के ग्रंथों पर सारा जिंदगी में लगे रहे, और विरोधी लोगों ने भी जिनने उनका विरोध किया उनने भी समय सार आदि ग्रंथ पढ़े। पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य ने ये लिखा है कि हम पहले समय सार को ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी पढ़ते थे तो समय सारी कह के उनके मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हमने कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं था। लेकिन कांजी स्वामी की वजह से हमने इन ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो आज इस पंचम काल में, इस समय में, इस युग में कांजी स्वामी ने समय सार का प्रचार सारी दुनिया में किया, और हमने भी शास्त्रीय न्यायाधीश हो गए थे, लेकिन कुंद कुंद का अध्ययन नहीं किया था। फिर कांजी स्वामी के समागम में आने पर हमने भी, स्वामी जी ने तो 19 बार सभा में प्रवचन समय सार में किए ही, लेकिन हमने भी इस समय सार को न केवल गहराई से पढ़ा,
बहुत गहराई से पढ़ा, बल्कि आचार्य कुंद कुंद के साहित्य में 8000 से ज़्यादा पेज लिखे, हर एक पे अनुशीलन लिखा। समय सार पर 2300 पेज का अनुशीलन लिखा, समय सार की टीका लिखी, समय सार का सार लिखा, समय सार के विधान लिखे। यानी इस तरह से समय सार में मूल जैन दर्शन की आत्मा के कल्याण की बात आ जाती है। जिन्हें आत्मा का कल्याण करना हो उन्हें समय सार का अध्ययन, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों का अध्ययन गहराई से करना चाहिए। तभी जैन धर्म का वास्तविक मर्म क्या है वो हमारे ख्याल में आएगा। जैन दर्शन का मर्म समझना हो तो आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। पहले के ज़माने में तो सुना ही सुना जाता था, ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं होते थे। अब आज तो स्वामी जी के प्रताप से घर घर में समय सार उपलब्ध है, छपाई में उपलब्ध है, प्राप्त है, सभी ग्रंथ प्राप्त हैं लगभग कुंद कुंदाचार्य के। तो उन सारे ग्रंथों का हमें गहराई से अध्ययन करके जैन दर्शन का मर्म समझ करके अपना कल्याण करना चाहिए। और यदि आपसे संभव हो, आप में ऐसी क्षमता हो, आप में ऐसी योग्यता हो, तो जगत के सामने भी उसे प्रस्तुत करना चाहिए। सभी लोग समय सार आदि ग्रंथों का, जो आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ हैं जिनमें जैन दर्शन का असली मर्म समझाया गया है, उन्हें गहराई से अध्ययन करके अपना कल्याण करें और जगत के कल्याण में भी निमित्त बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। दादा के मार्मिक व्याख्यान को सुनकर बहुत आनंद होता है। तीनों दिनों के व्याख्यान बहुत आनंदमय रहे। केवल दादा के नहीं, यद्यपि सभी विद्वानों के द्वारा हमें जो तत्व का लाभ दिया गया, हम उनका कैसे धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि शब्दों की तो एक सीमा है। मैं पुनः हमारे सभी विद्वानों को, विशेष अतिथियों को, हमारे केवल ज्ञान के सारे कार्यकर्ताओं को, YGP के मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं और इस आशा के साथ मैं शिविर की घोषणा करता हूं, शिविर को समाप्त करने की घोषणा करता हूं कि हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग केवल ज्ञान टीवी को देखते रहिए, नई नई वीडियोस का लाभ लेते रहिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।